दोस्तों, आज दरभंगा बिहार में वो होने जा रहा है जो दिल्ली में एशिया के मशहूर श्री आईवीएफ के फाउंडर डॉक्टर जैमी, जिन्होंने लाखों सुनो घरों को खुशियों से भरा। उन्हीं टीम से मुंबई से डॉक्टर अब्बास देसाई, मातृका फर्टिलिटी श्री आईवीएफ सेंटर दरभंगा। यहाँ जो मशीन लगाया हुआ है वो कैसे काम करते फंक्शन उसके बारे में तो क्यों नहीं हम लैब में चलते ही देखते। हाँ सर, चलिए सर। का नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। श्री आईवीएफ मुंबई आज एशिया की सबसे सफल फर्टिलिटी सेंटर में से एक है। आज उसी वर्ल्ड क्लास टीम का हिस्सा डॉक्टर अब्बास देसाई हमारे साथ। सर, इस एंड्रोलॉजी रूम में क्या होगा? पहली जो रूम है, ये जो केबिन है, ये है एंड्रोलॉजी लैब। यहाँ पे सीमेंट प्रिपरेशन लेके सीमेंट इल्यूमिनेशन और आईयूआई का सारा काम यहाँ पे किया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन। आप देख सकते हैं ये मशीन। तो ये तो माइक्रोस्कोप है सर, तो इसमें स्पर्म देखा जाएगा। इसमें स्पर्म्स की एनालिसिस वगैरह भी किए जाएंगे, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था 4 चीजें रहती हैं नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन के अंदर। सबसे पहले है उनका कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा आ गया विटैलिटी, और विटैलिटी में उसका जो शेप वगैरह है उसके अंदर मॉर्फोलॉजी भी देखी जाएगी, और उसके अंदर देखा जाएगा कि काउंटिंग कितना है। और एक साधारण और एक अगर सेमेन काउंटिंग अंदर देखा जाए कि 3 मिलियन से 6 मिलियन के आसपास अगर स्पर्म काउंट है पर ml पर मिलीलीटर, तो उसे एक नॉर्मल सेमेन काउंट। इस संतान के लिए सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं, और यहीं पे होते हैं उसकी असली परीक्षा, स्पर्म क्वालिटी चेक। और इसके अंदर हम लोग आपके देखिए आईवीएफ लैब है, जहाँ पे ओवन पिकअप या फिर जिसको हम लोग कहेंगे एग रिट्रीवल प्रोसीजर जहाँ पे किया जाएगा विद यूजिंग सोनोग्राफी मशीन, यहीं पे किया जाएगा, और एम्ब्रियो ट्रांसफर भी यहीं पे किया जाएगा। अब लैब के अंदर हम लोग अगर आपको कहा जाए कि पूरे क्लिनिक का हार्ट ऑफ द क्लिनिक क्या है, तो वो उसे कहा जाता है एम्ब्रियोलॉजी लैब या फिर एम्ब्रियोलॉजी क्लिनिक। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे आईवीएफ का वर्क स्टेशन है, जहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्प्लिटेशन किया जाता है या फिर जो प्रिपरेशन किया जाता है इक्सी के लिए, वो यही पे किया जाता है। अब इसके बाद में यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, ये है एक इंटीग्रल 3 जो कॉम्बिनेशन में है, जो ऊपर सर्जिकल प्लस जापानीज निकॉन कंपनी का इसको लेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल काम होता है, जहाँ पे एक 5 से 8 करोड़ स्पर्म से एक हेल्दी स्पर्म को चुना जाता है एक के अंदर इम्प्लांट करने के लिए, तो एक के अंदर इम्प्लांट इंजेक्ट करने के लिए। तो इसी के अंदर इक्सी जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो टेक्नोलॉजी और जो प्रक्रिया होती है वो इसी मशीन के ऊपर की जाएगी। एंड देन यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। ये थर्मोसाइंटिफिक का इंक्यूबेटर है और ये प्लानर है, जहाँ पे एम्ब्रियोज बनने के बाद उसे स्टोर किया जाए। तो सर इसमें एम्ब्रियो स्टोर किया जाता है? जी, ये प्लानर है जिसके अंदर एम्ब्रियोज को स्टोर किया जाता है एट 3 डेज के लिए। ठीक है, अब फिर जैसे कि कितने दिन के बाद इम्प्लांट किया जाता है? देखिए, मोस्टली श्री आईवीएफ क्लिनिक में हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कल्चर को ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं। फिर एम्ब्रियोज को फर्टिलाइज होने के बाद उसे 5 डेज तक उसे बढ़ाया जाता है। जब 5 डेज के अंदर 8 से 16 सेल तक जब पहुंचता है, उसके बाद ही उसे फ्रीज किया जाता है विट्रिफिकेशन में। यानी तब तक इसी में रहेंगे? तब तक इसी में रहते हैं और इसी में वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। फर्टिलाइज होकर जब 5वें दिन ब्लास्टोसिस्ट कल्चर बनता है, फिर उस ब्लास्टोसिस्ट कल्चर वाले एम्ब्रियो को फिर हम लोग विट्रीफाई करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस में क्रायोकेंस के अंदर। और उसके बाद में अराउंड 40 to 45 डेज के आसपास जब एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो जाती है, तो फिर हम लोग ट्रांसफर प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। इसमें सर इंक्यूबेटर का इसमें क्या काम है? स्टोर यहाँ किए, इसका क्या काम? एक बार जब एम्ब्रियोज यहाँ पे 3 डेज तक बन जाते हैं, तो उसके बाद उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए इसके अंदर स्टोर किया जाता है। वो इंक्यूबेटर करते हैं जो इंक्यूबेट करता है ऑल द। थैंक यू वेरी मच। और सर इसका क्या माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर है जो एक इसके लिए यूज किया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ टूर कराया, और मुंबई से आकर इस मिथिलांचल रीजन में जो है फर्टिलिटी बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और मिथिलांचल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप आए, आप इसी तरह आते रहिए सर, और इस मातृका हेरिटेज हॉस्पिटल में जो आईवीएफ का है प्रोसीजर उसको सक्सेसफुल बनाते रहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।